नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है स्मित पारेख। वितेश यानी कि वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयरिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है गुजरात के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री भरत भाई पोपट। भरत अंकल जो कि हमें पिछले 5 एपिसोड से दुनिया की अलग अलग जगह दिखा रहे हैं, जो हमको देख के बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आज भरत अंकल हमें ले जाने वाले हैं बेल्जियम और फ्रांस। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए भरत अंकल से ही सुनते हैं बेल्जियम और फ्रांस की बातें। थैंक यू वेरी मच स्मिथ। आज मैं, जैसे तुमने बताया, मैं 2 देश की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज पहले शुरू करते हैं हम बेल्जियम से। और बेल्जियम का ये शहर है जो गुजरात के ज्यादातर लोग उसको जानते हैं, एंटवर्प। क्योंकि हमको पता है कि पालनपुर के काफी डायमंड वाले एंटवर्प में सेटल हुए हैं, और डायमंड के लिए इंडिया और बेल्जियम का कनेक्शन काफी ज्यादा है। ये आपको जो दिख रहा है फोटो में, वो एंटवर्प का रेलवे स्टेशन है। बहुत ग्रांड रेलवे स्टेशन है। और उसके कुछ और फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन के मेन हॉल का फोटो है। कितना ग्रांड वे में बना हुआ है वो आप देख सकते हो। और आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलोगे तो बिल्कुल बाजू में बहुत बड़ा सा जू बनाया हुआ है। तो ये जू का एंट्रेंस है। हम एंटवर्प में जहाँ एयरबीएनबी में रुके थे, वहां उन्होंने ये मोनालिसा को अपनी मास्क पहना दिया था, ये कोरोना की इफेक्ट के हिसाब से। वैसे हम तकरीबन 1 महीने से यूरोप में है। कुछ देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना जरूरी है, बाकी यहाँ कोई मास्क नहीं पहनता है, उसका कोई नियम भी नहीं है। और कोरोना तो जैसे यहाँ से निकल चुका है, ऐसे माहौल में पूरा यूरोप चल रहा है, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट लोग अभी आ रहे हैं। ये जो एंटवर्प का जू है, उसमें काफी सारी स्कूलों के बच्चों को जू दिखाने के लिए ले आए थे। तो ये सब फोटोज उसके है। काफी ग्रीन गार्डन टाइप बना हुआ है जू। बेल्जियम की बात आती है तो 2-3 चीजें होती है। बेल्जियम इज वेरी पॉपुलर फॉर चॉकलेट्स, जिसको हम बेल्जियम चॉकलेट बोलते हैं। बेल्जियम इज वेरी पॉपुलर फॉर फ्राइड्स, मतलब हम जिसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, वो फ्रेंच फ्राइज एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनेट हुई थी बेल्जियम से। और वो लोग फ्राइज नहीं बोलते, फ्राइट्स बोलते हैं, FRITES। तो बेल्जियन फ्राइट्स भी बहुत पॉपुलर है। और तीसरी चीज जो पॉपुलर है बेल्जियम की, वो वॉफल्स है। वो 3 चीज काफी सारी जो लोग यहाँ आते हैं वो बिल्कुल ये 3 चीज ट्राई करते हैं। अब हम एंटवर्प से आते हैं एक छोटा सा बहुत प्यारा सा शहर बेल्जियम का, या जिसको टाउन बोलेंगे, ब्रूश। ये ब्रूश जो है, उसमें आपको तकरीबन 1000 साल पुरानी हॉस्पिटल का बिल्डिंग, जो अभी म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है, वो भी देखने को मिलेगा। ये ब्रूश के फोटोग्राफ्स आप देखोगे, इतना सुंदर शहर है और इतने अच्छे बिल्डिंग है। और ये ज्यादातर जो बिल्डिंग है वो बहुत पुराने बिल्डिंग है, 200, 300, 400, 500 साल पुराने। और पूरे ब्रूज में बीच में से ये पूरा कैनाल चलती है। कैनाल में हम बोटिंग भी कर सकते हैं। और काफी सारे टूरिस्ट लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, डे ट्रिप के लिए आते हैं। इट्स ए वेरी गुड टाउन ऑफ बेल्जियम। ये देखिए, कैनाल में जो बोट चलती है, काफी सारे टूरिस्ट उसमें बैठे हुए हैं। टूरिस्ट के लिए ऐसी घोड़ा गाड़ी भी चलती है वहां सिटी में।
अब हम आते हैं ब्रसल्स में। जब बेल्जियम की बात आती है तो उसका सबसे बड़ा मेन सेंटर जो है, मेन सिटी है, वो ब्रसल्स है। ब्रसल्स में सबसे पॉपुलर जगह जो लोग जाते हैं वो है ग्रांड प्लेस, और ग्रांड प्लेस के बगल में है एक मैनेकन पीस। वो क्या चीज है मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये ग्रांड प्लेस के फोटो है। ये जगह जो है बीच में बहुत बड़ा सा स्क्वायर है, और वो स्क्वायर के चारों तरफ ऐसे ऐसे ग्रांड बिल्डिंग्स बने हुए हैं। हर एक बिल्डिंग की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। आप देखोगे तो एकदम उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। और वो बीच वाले जो स्क्वायर है उसमें यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स वहां बैठे हुए, फोटो लेते हुए, वीडियो लेते हुए आपको देखने को मिलेंगे। वहां कोई फोटो शूट चल रहा होगा। तो जो भी ब्रसल आते हैं वो ग्रांड प्लेस तो बिल्कुल जाते ही जाते हैं। ये प्लेस का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वर्ल्ड वॉर में काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी थी हिटलर वगैरह लोगों ने, लेकिन ये ग्रांड प्लेस उसमें से बच गया था। तो वो आज भी वो इंटैक्ट पड़ा हुआ है। और ग्रांड प्लेस से, ये सब ग्रांड प्लेस के अलग अलग बिल्डिंग की फोटोज है। ब्रसल का जो ट्रेन स्टेशन है उससे पैदल आप मुश्किल से 4 या 5 मिनट में पहुंच सकते हो, इतना नजदीक में है। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रांड प्लेस में ये एक स्टैचू बनाया हुआ है। पता नहीं क्या इम्पोर्टेंस होगा, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं तो इनको टच करके जाते हैं, और ऐसा वहां माना जाता है कि ये स्टैचू को टच करोगे तो कोई अच्छा शुगुन मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। ये मैनेकन पीस जो आपको बोल रहा हूं, ब्रसल्स जो है वो एक जमाने में बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के थिंकिंग वाले लोगों से भरा हुआ था, और ऐसा माना जाता था कि दे ट्राइड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशंस। तो उसकी एक निशानी के हिसाब से एक छोटा सा बच्चा जो पी कर रहा है वो बनाया हुआ है, जिसको मैनेकन पीस बोलते हैं। मेरी वाइफ साथ में फोटो ले रही है तो उससे हिसाब से आपको पता चलेगा कितना छोटा सा वो स्टैचू है, जिसको मैनेकन पीस बोलेंगे। लेकिन आप कोई भी ट्रैवल की जो देखोगे आप, मतलब एसओटीसी है या केसरी है या कोई भी, और उसमें पैकेज में देखोगे तो वो दिखेंगे, लिखा होगा कि आपको ब्रसल्स ले जाएंगे और ब्रसल्स में क्या चीज दिखाएंगे। तो ये दो चीज तो लिखी ही लिखी होगी कि ग्रांड प्लेस और मैनेकन पीस बिल्कुल बाजू बाजू में है। ग्रांड प्लेस से आप मुश्किल से 4 या 5 मिनट में मैनेकन पीस जा सकते हो, और ये मैनेकन पीस में बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। ये सब अगेन ग्रांड प्लेस के फोटोज है। ये बीच वाला स्क्वायर जो मैं बोल रहा हूँ कि काफी सारे लोग खड़े होते हैं, फोटो ले रहे होते हैं। ये ब्रसल के और एरियाज के फोटोज है। दोस्तों अब हम आते हैं बेल्जियम के एक और शहर गेंट। वो गेंट भी एक अच्छा सा बहुत सुंदर शहर है। उसमें भी कैनाल चलती है और बहुत अच्छा सा चर्च वगैरह है। ये आप देख सकते हैं चर्च। कैनाल में लोग बोटिंग करने के लिए निकले हुए हैं।
अब हम आते हैं बेल्जियम का ही एक अलग से और शहर है, ल्यूवन करके। दिस वॉज कम्प्लीटली अ सरप्राइज फॉर अस। हम एंटवर्प में रुके हुए थे और हम ट्रेन स्टेशन में चक्कर लगा रहे थे, और हमने देखा कि एक लुवन नाम का 27 मिनट्स या 25 मिनट्स दूर का एक छोटा सा टाउन है और ट्रेन खड़ी है। तो मैं ऐसे ही ट्रेन में बैठ के, बट वहां जाने के बाद एक आध घंटा चक्कर लगाया तो इतना अच्छा शहर लगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फोटो है, आप देखोगे रेलवे स्टेशन से आप जो साइकिल देख रहे हो ऊपर से, तो लोग ट्रेन में साइकिल के साथ सवार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग सेंट्रल यूरोप के ये सब देशों में साइकिल यूज करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो जिसका घर जैसे ट्रेन स्टेशन से 1-2 किलोमीटर दूर है, तो साइकिल पे वो ट्रेन स्टेशन तक आएंगे, साइकिल के साथ ट्रेन में सवार हो जाएंगे, अपनी जॉब के लिए जाएंगे, और वापसी में इन द सेम वे वो लोग साइकिल पे वापस आएंगे। तो ट्रेन से चढ़ने उतरने के लिए पूरा रैंप दिया हुआ है, जो साइकिल से आप उतर सकते हो या चढ़ सकते हो स्टेशन के अंदर जाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो। ये बिल्कुल नॉन टूरिस्टी प्लेस था, तो हमको और अच्छा लगा, क्योंकि आपको टोटल लोकल्स सामने मिलेंगे। प्रैक्टिकली बहुत कम टूरिस्ट मिलेंगे वहां, तो वो हिसाब से आपको थोड़ा लोकल फ्लेवर, लोकल फील मिल सकती है। अब दोस्तों हम कंट्री चेंज करते हैं और फ्रांस में आ जाते हैं बेल्जियम से। और जब फ्रांस की बात आते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शहर जो आता है वो पेरिस, और पेरिस में सबसे बड़ी चीज ध्यान में आती है वो एफिल टावर। ये एफिल टावर का फोटो है, और ये एफिल टावर के ऊपर आप जाओगे, टिकट परचेज करनी पड़ती है, और लिफ्ट में आप ऊपर जा सकते हो, 2 लेवल पे आप जा सकते हो। तो ये लेवल 1 पे उसकी जो गैलरी है उसमें से पेरिस का लिया हुआ ये फोटो है। पेरिस का ये पार्ट बहुत ग्रैंड है। ये सब एफिल टावर से लिए हुए फोटो है। ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हो, मतलब रोड, यूरोप में उसको स्ट्रीट बोलते हैं। तो ये स्ट्रीट जो है उसका नाम शॉज़ेलिज़ी। आप स्पेलिंग करोगे तो आपको चैम्प, CHAMP, और कुछ मैं स्पेलिंग भूल गया हूं, लेकिन वहां यहाँ शॉज़ेलिज़ी बोलते हैं। ये इट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रांडेस्ट स्ट्रीट इन द एंटायर वर्ल्ड। कितनी चौड़ी आप देख सकते हो। आपको जो दिखाई रहा है वो एक साइड की फुटपाथ है, मतलब फुटपाथ कितनी चौड़ी है, कोई भी अहमदाबाद के या कोई भी इंडिया के शहर की पूरी सड़क जितनी चौड़ी नहीं होती है, इतनी चौड़ी तो फुटपाथ है, और इतनी चौड़ी फुटपाथ दोनों तरफ है, और बीच में व्हीकल्स के लिए अलग से है। पूरी स्ट्रीट में ग्रीनरी बनी हुई है, और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स जितनी है वो सब ब्रांड्स के शोरूम्स यहाँ लगे हुए हैं। काफी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ है, और आप जाओगे तो टूरिस्ट हो या लोकल्स हो, बस पैदल चलने के हिसाब से, देखने के हिसाब से यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये शॉज़ेलिज़ी स्ट्रीट पेरिस की जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और उसका जो एक छोर है वहां ये मॉन्यूमेंट है, यहाँ वो शॉज़ेलिज़ी खत्म होती है। ये भी उसी का है, शॉज़ेलिज़ी का ही फोटोग्राफ्स है। दोस्तों ये देख के आपको पता चल जाएगा, ये है लुव्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम जो लुव्र बोलते हैं। वो बीच में जो आपको पिरामिड टाइप दिखता है वो
वहां की एंट्री है लूव्र में जाने के लिए। और दोनों तरफ जो बिल्डिंग दिखते हैं आपको, वो पूरे म्यूजियम्स है। मोनालिसा जो हम आप जानते हैं, तो मोनालिसा का ओरिजिनल पेंटिंग ये लूव्र में आया हुआ है। लूव्र, आपको अगर आर्ट लवर हो और आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, तो शायद आप सुबह से शाम तक पूरा भी देखोगे तो मुश्किल से 50% आप देख पाओगे। इतना बड़ा सा म्यूजियम है। हम तो मुश्किल से 4 या 5 घंटे के लिए गए थे, बट वी रियली एंजॉयड दैट म्यूजियम। उसमें ये मोनालिसा का फोटो है, मतलब पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग। ये सब लूव्र के स्कल्पचर्स वगैरह है। ये लूव्र का जो पिरामिड टाइप का था, उसमें से अंदर एंट्री करोगे तो ये टाइप का माहौल है। उसमें आप लिफ्ट भी ले सकते हो, दादर चढ़ के भी ऊपर जा सकते हो। यहाँ से टिकट परचेज करनी होती है और फिर यू कैन एंटर द म्यूजियम। पेरिस में आप जाओगे तो एफिल टावर, शॉ-ज़ेलिज़ी और लूव्र, वो तीनों तकरीबन टोटल डिस्टेंस होगा 3 से 4 किलोमीटर के अंदर अंदर का। तो अगर आपको पैदल चल सकते हो तो कोई भी एक जगह आप पहुंच जाओगे। तो वो एंटायर एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल, और उसमें आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह देखते देखते जा सकते हो। यू कैन स्पेंड योर होल डे जस्ट वॉकिंग एंड विजिटिंग ऑल दीज 3 प्लेसेस। दोस्तों, ये अब हम आ रहे हैं पेरिस का एक सबब है वर्साई। पेरिस से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूरी है, लेकिन बहुत अच्छा सा है। अब की बार हम वर्साई में रुके थे 3 दिन के लिए, एंड वी रियली एंजॉयड अवर स्टे। ये वर्साई है, उससे 4-5 किलोमीटर दूर एक शेटो, मतलब वर्साई पैलेस है, वेरी ग्रैंड पैलेस। ये सब पैलेस की पेरिफेरी के फोटोज आप देख रहे हो। इतनी ग्रीनरी बनी हुई है। ये वर्साई के फोटो है उसकी मार्केट का। ये वर्साई का पैलेस का फोटो है बाहर से। ये भी पैलेस का बाहर का फोटो है। कितना वास्ट है, कितना ग्रांड है, वो आप देख सकते हो। ये भी उसी के फोटो है। जिसको यूरोप जाना है और कंफर्ट पूरी रखनी है और इकोनॉमी भी रखनी है, तो एक कंपैरिजन मैं देना चाहता हूँ। जैसे अब की बार हमने कंपेयर किया, अगर आपको पेरिस में कोई होटल लेनी है, तो पेरिस में ऑर्डिनरी होटल भी आपको कम से कम दिन का 15, 17, 18 हज़ार रुपया लग जाएंगे। जबकि वर्षे में आप रहोगे तो उससे 30-40% में आपको बढ़िया सी होटल मिलेगी। और वर्साई सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर है। वर्साई से आप पेरिस के लिए ट्रेन पकड़ोगे तो सिर्फ 3.70 यूरो में, मतलब 250 या 300 रुपये में आपको ट्रेन टिकट मिल जाएगी। एंड देर इज अ ट्रेन ऑलमोस्ट एवरी हाफ एन आवर। So this may be a good option to consider while visiting Europe. आप कोई भी बड़े शहर में न रहते हुए बाजू के छोटे से शहर में रहो, इसमें कंफर्ट लेवल ज्यादा होगा, होटल की क्वालिटी बढ़िया होगी और होटल के रेट्स रिलेटिवली बहुत सस्ते होंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं एक फ्रांस के दूसरे शहर में, जिसका नाम है ले आवरे। स्पेलिंग है LEHAVRE, लेकिन एच को नहीं बोला जाता प्रोनाउंसिएशन में। ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस में आया हुआ है।
और ये कोस्टल सिटी है। ये तकरीबन पूरा शहर वर्ल्ड वॉर टू में डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद नया फिर से बनाया हुआ है। तो कितना ब्रांड न्यू शहर है वो आप देख सकते हो। ये चर्च बनाया हुआ है। बाहर से आपको जैसे वुडन स्ट्रक्चर है ऐसा लिखेगा लगेगा, अंदर से भी ऐसा लगेगा। ले आवरे का जो समुद्री साइड है उसके दो पार्ट्स है। एक पार्ट्स में कमर्शियल एक्टिविटीज होती है जिसमें ये सब बोट वगैरह भी है, फिशिंग की बोट्स भी होती होगी उसमें, और क्रूज टर्मिनल भी है जहाँ से क्रूज शिप्स वगैरह आती है जाती है। और दूसरे पार्ट में ओपन बीच है जहाँ लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। साइकिल के लिए इतनी बड़ी बड़ी रोड बनी हुई होती है दोनों तरफ रास्ते के, और उसके बीच में पूरा सा ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है। ये पैदल चलने वालों के लिए जगह है। मतलब इतनी चौड़ी सड़क है टोटल। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। हम यहाँ 4 दिन रुके, लेकिन इतना अच्छा लगता था कि बस रोज सुबह शाम ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए विदाउट एनी पर्पस घूमते रहते थे और मजा करते थे। ये लावरे का ट्रेन स्टेशन का फ्रंट है। ये भी वो फ्रंट का ही है, घड़ी का पूरा टावर बनाया हुआ है। ये उसकी मेन स्ट्रीट है। ये जो लावरे है वो रीजन नॉर्मंडी रीजन का है, टाउन है। मतलब जैसे हम इंडिया में गुजरात है, महाराष्ट्र है, वो हिसाब से यहाँ फ्रांस में भी जो रीजन बोलते हैं ये नॉर्मंडी रीजन है। ये वहाँ की यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये बीच में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कुर्सी टाइप का। ये लावरे का बीच है, ये भी बीच है। ये जगह भी टूरिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी पॉपुलर नहीं है। मतलब वहां के लोकल यूरोपियंस या फ्रेंच पीपल काफी सारे आते होंगे, लेकिन और देशों से जो लोग आते हैं यहाँ कम आते हैं। तो यू एंजॉय दिस सिटी इवन मोर। ये फैमिली था वो नेदरलैंड से आया हुआ था। यहाँ का टिपिकल लावरे का है, वो जो आदमी जैसा दिखता है ऊपर, जो सीगल का मुंह दिखाया हुआ है। यहाँ से आपको साफ दिखेगा। ये जो
पोर्ट साइड है समुद्र का, लावरे का, वहां ये स्ट्रक्चर जो कंटेनर्स होते हैं, जहाजों में आपको पता है सामान शिफ्ट करने के लिए कंटेनर्स होते हैं, ये पूरा कंटेनर्स का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्चुअल कंटेनर, थोड़े रिलेटिवली छोटी साइज के, बट फिर भी उसकी साइज आपको जो बाजू में लोग दिखते हैं उससे पता चलेगी कितना बड़ा बनाया हुआ स्ट्रक्चर। पीछे उसका क्रूज टर्मिनल वगैरह दिखता है आपको। दोस्तों, ये हम जब लावरे में थे 4 दिन, एक दिन शाम को 5:30 के आसपास वहां बारिश हो रही थी। गूगल में देखा तो पता चला कि अभी 1-1.5 घंटे तक बारिश आने वाली है। तो एक ट्रेन एक छोटे से बाजू में टाउन में जा रही थी, रोलाविले करके टाउन है। टाउन क्या, एक छोटा सा विलेज है। तो हम वहां पहुंच गए, 26 मिनट की ट्रेन थी। इतना सुंदर सा टाउन था, पॉपुलेशन शायद उसकी 1000-1500 लोगों की होगी, बट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाउन। उसके कुछ फोटो है। यूरोप में आप कहीं भी जितने छोटे टाउन्स में जाओगे, आपको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना बड़े शहरों में है, बट शांति बहुत ज्यादा वहां होती है। वहां का रोलाविले का चर्च है। बाकी आप स्ट्रीट्स देखिए। एक एक बंगलो देखिए। ये जो ट्रेन आपको मैं बता रहा था, पीछे स्मिथ से भी बात हुई थी कि वो ट्रेन वगैरह कैसी होती है। ये छोटी सी 2 कंपार्टमेंट की एक ट्रेन है जो लावरे और रोलोविले के बीच, मतलब वो 26-27 मिनट की जो ट्रेन है, बस वो दोनों शहर के बीच की ट्रेन है। और देयर इज 1 ट्रेन एवरी आवर, हर घंटे में एक ट्रेन जाती है। कितनी मॉडर्न ट्रेन है आप देख सकते हो। और उसका अंदर का कंपार्टमेंट भी दिखा रहा हूं मैं, आप ये देख सकते हो। ये पूरा व्हीलचेयर एक्सेसिबल टॉयलेट बना हुआ है और उसके पीछे बैठने का एरिया आप देख सकोगे। इतना मॉडर्न है, कोई स्टेप नहीं होते हैं, आप सीधे अंदर जा सकते हो। और इसमें अगर आपके पास यूरेल का पास है तो आपको कोई टिकट लेने की भी जरूरत नहीं है। दैट पास इटसेल्फ इज अ टिकट। आप कहीं भी जाके बैठ जाओ और ट्रैवल कर सकते हो। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इन यूरोप बाय ट्रेन। दोस्तों, अब हम आते हैं फ्रांस के एक अलग और शहर में, स्ट्रासबर्ग। ये स्ट्रासबर्ग शहर जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी ये शहर में आया हुआ है। हम जब शायद 2018 में गए थे स्ट्रासबर्ग, तब यूरोपियन पार्लियामेंट देखने के लिए भी गए थे। वहां यूरोपियन पार्लियामेंट की सिस्टम ऐसी है कि दोपहर को 12 बजे या अराउंड दैट टाइम 1 घंटे के लिए वो विजिटर्स को अंदर अलाउ करते हैं। तो आप अंदर जा सकते हो, एक गाइड साथ में रहेगी, एंड गाइड विल टेक यू टू all the areas of the European Parliament
और वो दिखाएगी। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है वो समझने लायक चीज है। आपको पता है यूरोपियन यूनियन है जिसमें 28-30 कंट्रीज एक साथ काफी सारे इकोनॉमिक डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो उसकी जो पार्लियामेंट है, मतलब जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट होती है या अमेरिकन पार्लियामेंट होती है, ऐसी ये पार्लियामेंट यूरोप के अलग अलग कंट्रीज की कंबाइंड पार्लियामेंट है। और उसमें ऐसा होता है कि हर एक कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसकी लैंग्वेज अलग होती है। कोई स्पेनिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। तो उसके लिए पूरे पार्लियामेंट में कन्वर्जन करने के लिए एरियाज रखे हुए हैं। तो कोई स्पेन का आदमी, स्पेन का रिप्रेजेंटेटिव स्पेनिश में कुछ बोल रहा है, तो दैट स्पीच विल बी साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस अदर लैंग्वेजेस, ताकि क्रोएशिया का मेंबर है तो वो अपनी लैंग्वेज में वो सुन सके, फ्रांस का मेंबर है तो वो अपनी लैंग्वेज में सुन सके। तो वो यूरोपियन पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर ये शहर में आया हुआ है। और ये जो स्ट्रासबर्ग है उसमें 15 मिनट के बाजू में स्विट्जरलैंड शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ में आधे घंटे की बाजू में जर्मनी शुरू हो जाता है। इट्स ए बॉर्डरिंग सिटी इन फ्रांस। ये एरिया वहां का पिटिट फ्रांस बोलते हैं, मतलब मिनी फ्रांस। वो पिटिट फ्रांस का लोकेशन है स्ट्रासबर्ग का। वहां का चर्च है, बहुत ग्रैंड है। ये स्ट्रासबर्ग का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर से लिया हुआ फोटो है। इट्स ए वेरी ग्रैंड बिल्डिंग। और दोस्तों अब आज के एपिसोड का लास्ट सिटी बोर्डो। बोर्डो फ्रांस का साउथ वेस्ट में आया हुआ एक शहर है, समुद्र के बगल में आया हुआ शहर है। आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वाइन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बोर्डो के आजू बाजू के रीजन जो है उसमें ग्रेप्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है और वाइन का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उसका हब है ये फ्रांस में। ये आपको जो बिल्डिंग दिखा रहा है वो सिटाडू विन करके है। तो वो पूरा ये बिल्डिंग फोटो से पता नहीं चलेगा, ये कम से कम 8 से 10 फ्लोर बड़ा बिल्डिंग है। इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर और इसमें वाइन के एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। इसमें आप वाइन टेस्टिंग कर सकते हो, वाइन की शॉप से वाइन परचेस कर सकते हो और वाइन की काफी सारी इंफॉर्मेशन ये बिल्डिंग में आपको मिल सकती है। उसमें टिकट लेके जाना होता है। ये बिल्डिंग जो है ये ब्रिज है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये रिवर जो है वो ये शहर में बोर्डो में जाती है, गैरोन रिवर, और गैरोन रिवर आगे जाके समुद्र को मिल जाती है। तो काफी बड़े बड़े जहाज, शिप्स ये रिवर में यहाँ अंदर आते हैं। वो जहाज को जब रिवर में अंदर आना होता है या बाहर निकलना होता है तो ये जो ब्रिज होते हैं वो ब्रिज की वजह से वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये ब्रिज ऐसे बनाया हुआ है, जो आपको 4 टावर दिखते हैं वो पूरा जो रोड है जिसमें कार वगैरह चलती है वो पूरा ब्रिज बना हुआ है। वो पूरा ब्रिज वो ऊपर कर देते हैं तो नीचे जगह बन जाएगी और नीचे से शिप पास हो जाएगा। वो वर्टिकल लिफ्ट है, मतलब वो पूरा ब्रिज बीच में से
वर्टिकली अप हो जाएगा ताकि नीचे जगह बन जाए। तो ये जगह वो है। बोर्डो भी बहुत सुंदर शहर है। आज भी हम बोर्डो में ही बैठे हैं, ये जब रिकॉर्ड हो रहा है। पिछले 5 दिन से हम एक्चुअली आए थे सिर्फ 2 दिन के लिए, बट सिटी इतना अच्छा लगा कि वी एक्सटेंडेड अवर स्टे बाय 3 more days। यहाँ की मेन मार्केट में घूमोगे तो आपको यूरोपियन टूरिस्ट दिखेंगे, बट नॉन यूरोपियन टूरिस्ट आपको मुश्किल से कोई दिखने को मिलेगा। ये पूरा शहर में सी शेप में ये रिवर चलती है, और रिवर के साथ बहुत चौड़ी सड़क है। इसमें काफी सारी एक्टिविटी भी होती है, जैसे आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, और ट्राम सर्विस आप पीछे देख सकते हो। प्रैक्टिकली वीकेंड को छोड़ के हर 4 या 5 मिनट में कहीं भी जाना है तो आपको ट्राम मिलेगी, और इतनी बढ़िया ट्राम है। ये फोटो भी आपको शेयर करना चाहता हूं मैं। ये बड़े से स्विमिंग पूल से भी बड़ा एरिया है, और उसमें आप देख सकते हो मुश्किल से 1 इंच या 1 इंच से भी कम, आधा इंच का पानी का लेवल बनाया हुआ है पूरे में, लेकिन उसमें बच्चे खेल सकते हैं। तो ये तो दोपहर का टाइम है तो कम लोग दिखते हैं, पर हम जब शाम को या सुबह निकलते हैं तो उसमें बच्चे लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई सो जाता है, और मुश्किल से आधा इंच का पानी का लेवल पूरे में बनाया हुआ है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फाउंटेन भी उसमें चालू हो जाते हैं कुछ कुछ समय में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली मेड थिंग। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि गराज है, अ न्यू गराज बोर्डो में। तो नॉर्मली हम मानते हैं कि गराज में क्या होता है, कार वगैरह रिपेयर होती है, तो वो तो होती है, लेकिन गराज में भी उन्होंने एक छोटा सा बार बनाया हुआ है। बाहर छोटा सा गार्डन है, एक काउंटर है, तो कोई भी आदमी आके बियर पीना है, वाइन पीना है, रिलैक्स करना है, तो ही और शी कैन गो देयर, परचेज बियर और वाइन, और वहां बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते। और इतना माहौल है, कोई फैक्ट्री टाइप का या कोई गैराज में जो होता है वो टाइप का कोई माहौल नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट इन बोर्डो। ये सब बोर्डो के सिटी सेंटर के फोटोग्राफ्स है।
ट्राम, ये ब्रिज के ऊपर से हम पास हो रहे हैं। ये सिटी डू विन पीछे दिखता है, जो शुरू में मैंने दिखाया, वाइन का म्यूजियम जो है वो। और ये सिटी डू विन के अंदर आपको वाइन खरीदना है तो उसका पूरा दुकान या शोरूम जो भी बोलो वो है। इतना टेस्टफुली बनाया हुआ हॉल है, काफी बड़ा हॉल है, यहाँ से इतना पता नहीं चलता है। और उसमें thousands of types of wines are placed on display, जिसमें से आप जो खरीद करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ये वहाँ बोर्डो में कल संडे था तो एक फार्मर्स मार्केट बनी हुई थी, सैटरडे था सॉरी, उसके फोटोग्राफ्स है। इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन ऑन दिस 2 कंट्रीज एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और स्मिथ, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bharat uncle, for taking us to the great trip of France. मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ जगह देखी हुई लगती है लेकिन हमें याद नहीं आता कि ये मैंने कहाँ देखी है। फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, ये तो मैंने ये फिल्म में देखी थी। जैसे कि अभी एक म्यूजियम की बात गई जहाँ पे मोनालिसा का वो पेंटिंग रखा है, ठीक है। अभी रेड नोटिस करके रिसेंटली एक मूवी आया था नेटफ्लिक्स पे, रियान रेनॉल्ड्स, गैल गैडोट और ड्वेन जॉनसन का। उसके दूसरे पार्ट में यहाँ पे चोरी होने वाली है, बड़ी स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी है। तो वो देख के मुझे तुरंत रिकॉल हुआ कि अरे ये तो मूवी वाली जगह है। तो ऐसी कई अच्छी चीजें हमें देखने को मिली, जानने को मिली। भरत अंकल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पुराने वक्त में, पुराने मतलब 2000s, अर्ली 2000s में लेखक लोग बुक्स लिखते थे कि मैं यहाँ पे गया, मैंने ये फील किया। बट एज द टाइम हैज प्रोग्रेस्ड, अब वो सारी चीजें करने की तो कोई नौबत ही नहीं है। सो भरत अंकल इज शेयरिंग हिज ट्रैवल एक्सपीरियंस विद अस इन दिस वेरी गुड वीडियो प्लेटफॉर्म। हम कालिंदी आंटी का भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि सभी फोटोग्राफ्स को इतने बढ़िया तरीके से खींच के अरेंज करके, कौन से क्रम में उनको लेने हैं वो बोल के, उसमें भी कुछ एडिट करवा के कि ये रखना, ये मत करना। सो द पावर कपल आई नो, भरत अंकल एंड कालिंदी आंटी, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। मित्रों, जिसने अगले एपिसोड्स नहीं देखे, एपिसोड के एंड में ऑल्सो वॉच एंड वॉच मोर करके एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भरत अंकल अगेन। और दर्शक मित्रों, हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, नमस्ते। थैंक यू स्मिथ, थैंक यू।